afternoon, everyone. My name is Dr. Soumya Bahadur, and I am MBA and PhD, and I am also a personality development coach and an spoken English coach. So मैं अभी आपको आइस ब्रेकर्स एंड सिंपल ग्रीटिंग सिखा रही हूँ इंग्लिश और हिंदी में। जैसे ये कोर्स प्रोसीड करेगा वैसे मैं इंग्लिश में ज़्यादा बोलूँगी और हिंदी में कम बोलूँगी, लेकिन क्योंकि अभी ये बिगनर्स के लिए है तो आई विल बी स्पीकिंग इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। हिंदी आधा आधा इंग्लिश में बोलूँगी। जैसे जैसे मैं सिर्फ इंग्लिश में बोलना शुरू करूँगी वैसे वैसे आप लोगों के लिए फॉलो करना आसान रहेगा। सिंपल चीज़ें जो मैं आपको पहले टिप्स देना चाहूँगी स्पोकन इंग्लिश के लिए कैसे अपनी इंग्लिश सुधारें। तो सबसे पहला काम उसमें आपको ये करना पड़ेगा कि एक टारगेट लेके चलिए कि 5 वर्ड्स 5 नए शब्द इंग्लिश के आप रोज सीखेंगे। उसके हिसाब से आप रोज 5 नए वर्ड्स निकालिए डिक्शनरी में से, और उसके बाद उनका यूसेज कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं वो वर्ड्स वो देखिए। दूसरी एक प्रॉब्लम होती है हमारे स्टूडेंट्स को जो वर्नाकुलर मीडियम के रहते हैं कि उनको प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम होता है। प्रोनाउंसिएशन कोई भी वर्ड कैसे प्रोनाउंस किया जाएगा, उसके लिए आपको गूगल पे जाना रहेगा, वो वर्ड को डालना रहेगा और उसके पास में एक स्पीकर बना रहता है। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो वो आपको बताता है कि कैसे उस वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं। ये दो चीज़ें आपको पहले शुरू करनी है। एक तो वर्ड्स लिखने हैं और दूसरा उसका प्रोनाउंसिएशन देखना और यूसेज देखना है। 5 वर्ड्स करिए और रोज का करिए, 5 वर्ड्स टारगेट बना के चलिए। और मतलब आई कैन अश्योर यू कि 1-2 महीने के अंदर यू विल योर सेल्फ सी हाउ यू चेंज एंड हाउ यू बिकम मोर कॉन्फिडेंट एंड हाउ योर इंग्लिश इम्प्रूव्स। ठीक है। इनिशियल बात बताना चाहूँगा, मैं बताना चाहूँगी कि मैंने उन्नति फाउंडेशन में भी पढ़ाया हुआ है। और एक चीज़ मुझे सीखने को मिली कि अगर आपकी वोकेबलरी 500 वर्ड्स की है इंग्लिश की, कि अगर आपको 500 इंग्लिश के वर्ड्स आते हैं तो आप आसानी से इंग्लिश बोल सकते हैं। तो आपको ये टारगेट बना के चलना है कि बाय द एंड ऑफ 1 मंथ और 2 मंथ्स आपकी इतनी वोकेबलरी हो जाए कि आप 500 वर्ड्स इंग्लिश के बोल सकें, इस्तेमाल कर सकें। अगर आपको आता है उसका यूसेज, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, तो आप इंग्लिश बोल सकते हैं। और भी बातें बहुत सारी हैं जो मैं आपको कोर्स में प्रोग्रेस करेगा वैसे वैसे बताऊंगी, लेकिन आप ये समझ लीजिए कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड करना ट्रेनर का काम है, जो कि मैं हूँ। कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये मत समझिए कि आपको शेक्सपियरल इंग्लिश बोलनी है। आजकल जिससे भी आप बात करेंगे या जिससे भी आप कन्वर्स करेंगे, वो बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं बोला होगा, काम की इंग्लिश बोल रहा होगा। ही विल बी एबल टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ इन इंग्लिश एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड। आपको समझना है, वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, आपको कन्वर्स करना है इंग्लिश में। अगर आप अपनी बात को समझा पा रहे हैं कि मुझे ये बोलना है और मैं इंग्लिश में समझा पा रहा हूँ और सामने वाला समझ पा रहा है, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। आपको फ्लोरल इंग्लिश, बहुत ज़्यादा हाई फाई वर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा फ्लोरल बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपको मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन समझ के चलना है। जैसे हिंदी हमारा मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, हमारा वर्नाकुलर लैंग्वेज है, वैसे ही इंग्लिश, क्योंकि हम लोग अलग अलग स्टेट्स के हैं, हिंदुस्तान में कई सारे स्टेट्स हैं, तो आपको जब मिलना है किसी मराठी आदमी से मिल रहे हैं या आप किसी तमिल आदमी से मिल रहे हैं और उसको हिंदी नहीं आती है, तो आप इस कंडीशन में होने चाहिए कि आप अपनी बात को उससे कह सकें और उसकी बात को समझ सकें। सो दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये चीज़ मान के चलिए। तो बी कॉन्फिडेंट। ठीक है। 1 महीने का कोर्स होता है ये। 1 महीने में मैं प्रॉमिस कर रही हूँ कि आपको आपको खुद चेंजेस समझ में आएंगे। यू योर सेल्फ विल बी एबल टू सी चेंजेस प्रोवाइडेड यू वर्क विद मी। आप मेरे साथ काम करें। जो असाइनमेंट्स मैं आपको बोल रही हूँ, जो छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बोल रही हूँ, वो आप करते रहें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है, ये पहला चैप्टर है, ये आइस ब्रेकर्स एंड सिंपल ग्रीटिंग्स है। आइस ब्रेकर मतलब आप किसी से नए आदमी से मिलते हैं, किसी से इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं अपने आप को, तो कैसे वो जमी हुई बर्फ़, आइस ब्रेकर इसको इसलिए कह रहे हैं, जमी हुई बर्फ़ आपके और उसके बीच में जो है उसको कैसे पिघला सकते हैं। और सिंपल ग्रीटिंग्स, ठीक है, सिंपल ग्रीटिंग्स, कैसे किसी को अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, कैसे किसी नए आदमी से मिलें, कैसे किसी नए आदमी को अप्रोच करें, इसके लिए है। सिंपल ग्रीटिंग्स क्या होते हैं? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्माइल के साथ बोलिए। ठीक है, स्माइल करना बहुत ज़रूरी है। स्माइल एक पॉजिटिव इन्फोर्समेंट देता है, इससे पता चलता है कि सामने वाला पॉजिटिव इंसान है। स्माइल के साथ बोलेंगे तो आपकी बात को सामने वाला समझेगा भी। टाइम ऑफ द डे ग्रीट करते हैं। अगर मॉर्निंग में आप किसी से मिले हैं तो उसको गुड मॉर्निंग करेंगे। आफ्टरनून 12 बजे के बाद मिल रहे हैं तो उसको गुड आफ्टरनून कहेंगे। शाम को मिल रहे हैं 4-5 बजे तो गुड इवनिंग कहेंगे। और रात को जा रहे हैं कहीं, उससे मिल के जा रहे हैं, जनरली आप जब कहीं पार्टी में जाएंगे तो आप गुड इवनिंग ही कहेंगे, गुड नाइट नहीं कहेंगे। जब आप मतलब जब जा रहे हैं, बाय कर रहे हैं, टाटा फाइनल बाय कर रहे हैं, तो गुड नाइट करेंगे।
सिंपल ग्रीटिंग्स कैसे करते हैं किसी से मिलने के बाद? हेलो, गुड मॉर्निंग सर, हैव अ ग्रेट डे। सिंपल. गुड मॉर्निंग रश्मि, सी यू. हेलो, गुड मॉर्निंग मिस्टर शर्मा. गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स. गुड आफ्टरनून मैडम. ये आप देख रहे हैं कैसे कैसे किसी अलग अलग इंसान को आप गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, हेलो कैसे कहेंगे. अगर आप उनका नाम नहीं जानते हैं या आपसे सीनियर है तो आप सर बोलेंगे. ठीक है. अगर आपके कलीग हैं तो आप उनको उनके प्रोनाउन से बुलाएंगे, जैसे मिस्टर, मिसेस, जो भी उनका प्रोनाउन है, मिस्टर शर्मा, मिसेस शर्मा. ये आपकी फ्रेंड है तो गुड मॉर्निंग रश्मि सीधे सीधे बोल सकते हैं उनको, सी यू. गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स. अगर कई लोगों को आप ग्रीट कर रहे हैं तो गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स. गुड आफ्टरनून मैडम. गुड इवनिंग टू ऑल. जब आप कभी भी प्रेजेंटेशन देते हैं या कुछ सबसे बात करने की कोशिश करते हैं, देन यू से गुड इवनिंग टू ऑल या गुड मॉर्निंग टू ऑल. गुड इवनिंग मनोज. गुड बाय मैडम. Good night friends. This is how you talk. So today your assignment is that it is not in the classroom, so it is an online class. अगर आप online offline class करना चाहते हैं तो it is my institute is based in Prayagraj. और obviously जो है offline is always better for personality development and spoken English, but in case you do not have time, आपके पास time नहीं है या resources नहीं है, so you can try this online classes. Not in the classroom, you can go and you can greet 3 people today. आज 3 लोगों से बात करिए. When you will start speaking in English, एक चीज़ की हमेशा ध्यान रखिए कि लोग आपको इनिशियली मजाक बनाएंगे या कुछ और कहेंगे या टॉन्ट करेंगे. अगर आप उनकी सोचते रहेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे. सो यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ. हर आदमी गलती करता है. कोई नई चीज़ सीखने जाओ तो आप हमेशा गलती करते हो. तो डोंट बी स्केयर्ड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स. दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. कभी भी डरिए मत कि मुझसे कुछ गलत हो जाएगा. गलती करेंगे तभी सीखेंगे. ठीक है. 3 लोगों को आप इंग्लिश में ग्रीट करके देखिए आज. ये आपका एक असाइनमेंट है, पहला असाइनमेंट. बेसिक ग्रीटिंग कैसे करते हैं पर्सन ए और पर्सन बी. हेलो, हाय, हाउ आर यू. आई एम गुड थैंक यू एंड यू. आई एम फाइन थैंक्स. जब हम लोग क्लास में ये करते हैं, व्हेन वी डू इट इन द क्लास, व्हाट वी डू इज वी टेक 2 पीपल एंड वी मेक वन पर्सन पर्सन ए एंड अदर पर्सन पर्सन बी. पर्सन ए और पर्सन बी एक दूसरे से कन्वर्स करेंगे बेसिक ग्रीटिंग्स में. ठीक है. आपको सामने सामने पता चलेगा कि कैसे करते हैं. सिंपल है. हेलो, हाउ आर यू. आई एम गुड थैंक यू एंड यू. जब कोई आपसे पूछता है कि कैसे हो तुम, तो तुमको आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यू शुड ऑल्सो आस्क द पर्सन हाउ ही इज. सो आई एम गुड थैंक यू एंड यू. हाउ आर यू. आई एम फाइन थैंक्स. अदर पर्सन इज सेइंग, दूसरा पर्सन कह रहा है कि आई एम फाइन थैंक्स. दिस इज फॉर्मल ग्रीटिंग. ठीक है. when you talk to someone who has some authority over you, आपके ऊपर है, आपका बॉस है, आपका मतलब सीनियर है, what whoever has authority over you, then you have to do formal greeting. Okay. Person A, good morning. Person B, good morning, how are you today. Person A, I am well thank you, how about you. I am doing well thank you. This is how you speak. This is formal greeting. आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं. स्क्रीनशॉट्स लेने के बाद इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं 2 लोग. जनरली स्पोकन इंग्लिश, if you want you can have groups, you can make some groups, you can make 2 or 3 people can meet and then you can practice all these assignments. आप आपस में एक दूसरे के साथ मिल करके प्रैक्टिस कर सकते हैं. इट इज़ ऑलवेज बेटर. स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ऑल दीज थिंग्स आर ऑलवेज बेटर इन क्लास. क्लास में करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा. ऑनलाइन करेंगे, ये भी दूसरा ऑप्शन ये है कि यू हैव अ ग्रुप ऑफ 2-3 पीपल हु कैन डू दिस टुगेदर. दिस इज वोकैबुलरी. हाउ यू ग्रीट योर. आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं. माई नेम इज, आई एम फ्रॉम, आई लिव इन, आई एम. इफ यू वॉन्ट टू टेल, अगर आप बताना चाहते हैं, दिस ओल्ड, आई एम अ प्रोफेशनल स्टूडेंट. ठीक है. जो प्रॉब्लम होती है हम लोगों की तरफ, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट उत्तर प्रदेश, आई एम टॉकिंग अबाउट बिहार, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रीजन, हम लोगों को इतना एक्सपोजर नहीं रहता है. सो हमारे स्टूडेंट्स को मतलब दे माइट बी एक्सेलिंग इन स्टडीज़, दे माइट बी एक्सेलिंग इन देयर एजुकेशन करिकुलम एंड एवरीथिंग, दे माइट बी नोइंग, बट दे डोंट नो सिंपल ग्रीटिंग्स. उनको ये नहीं पता रहता हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. दिस इज समथिंग न्यू फॉर देम. उनके लिए नया रहता है. सो दिस इज समथिंग, एक फॉर्मेट है जिस पे आप अपने आप को इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, जिस पे आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, ऐसे बता सकते हैं.
ठीक है। दिस हैज़ टू बी प्रैक्टिस। ऐसा कई बार ऐसा होता है कि प्रमोशन में या आगे करियर ग्रोथ में ये चीज़ प्रॉब्लम देती है, दैट वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी, वी डोंट हैव दीज थिंग्स आर प्रैक्टिस्ड एट स्कूल लेवल। जो हम लोग के इंग्लिश मीडियम स्कूल्स रहते हैं उनमें ये छोटे क्लासेस में भी ये सब कराया जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली जो वर्नाकुलर मीडियम के स्कूल्स रहते हैं उसमें बच्चे इतने ज़्यादा रहते हैं कि टीचर नहीं करा पाती है। ये सब कराना बहुत ज़रूरी होता है, स्कूल टाइम में ही ये करा देते हैं तो बच्चे को पर्सनालिटी बिल्डिंग होती है। Greetings. Hello. Hi. What is your name? My name is Amy. What is your name? My name's David. How are you, Amy? I am fine, thank you. How are you, David? I am great, thanks. How old are you? I am 11 years old. How old are you? I am 13 years old. Where are you from? I am from Canada. Where are you from? I am from Australia. It was nice to meet you, David. Bye. It was nice to meet you too. Goodbye. This is how you introduce yourself. Name: I'm Gopal. I'm 22 years old and I'm from Raichur. Excuse me. Simple.
या आप लोगों के लिए है प्रैक्टिस करने के लिए, किसी से पेयर बना करके करिए। डिस्कस अबाउट ईच अदर, अपने बेस्ट फ्रेंड्स के बारे में बात करिए, डिस्कस अबाउट योर ड्रीम्स एंड प्रॉमिस टू हेल्प ईच अदर। Press bell button for video alerts. Formal greeting conversation. Good morning, Professor James. How are you doing? Good morning, Johnny. I am doing well. And you? I am great, thank you. This is my friend Supriya. She is thinking about applying to this college. She has a few questions. Would you mind telling us about the process, please? Hello, Supriya. It's a pleasure to meet you. I'm more than happy to speak with you. Please stop by my office next week. It's a pleasure to meet you, Professor. Thank you so much for helping us. Don't mention it. Hopefully, I will be able to answer your questions. ये हम लोग जब स्कूल में पढ़ाते हैं, मैं स्कूल की प्रिंसिपल भी रह चुकी हूँ, मेरा खुद का स्कूल था यहाँ पे। तो जब हम लोग स्कूल में पढ़ाते हैं प्री स्कूल, तो हम लोग ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये बहुत सिखाते हैं सबको। प्लीज़, थैंक यू, यूर वेलकम, एक्सक्यूज़ मी एंड सॉरी। ठीक है, गलती किसकी है गलती किसकी नहीं है, इससे सॉरी बोलने से कोई मतलब नहीं होता है। मैं गलती से किसी से हाथ से अगर लड़ भी गई, किसी से मैं गलती से ब्रश अप कर गया, सॉरी बोल दो। आप छोटे नहीं हो जाते किसी को सॉरी बोलने में, आप किसी को प्लीज़ बोलने में छोटे नहीं हो जाते, थैंक यू बोलने में नहीं छोटे हो जाते, एक्सक्यूज़ मी बोलने में नहीं छोटे हो जाते, और वेलकम बोलने में नहीं छोटे हो जाते। हम लोगों की तरफ के लोगों का मतलब, दिस इज़ व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड। बाकी लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं, तो इसको मैजिक वर्ड्स बोलते हैं। बचपन से हम लोग सिखाते हैं बच्चों को ये सब बोलने के लिए, क्योंकि ये मैजिक वर्ड्स है। एक्सक्यूज मी। जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना अच्छा है, जितना ज़्यादा आप इन वर्ड्स को यूज़ करेंगे अपनी वोकैबलरी में उतना अच्छा है। ये 5 वर्ड्स बहुत यूज़ करिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन ऑलवेज यूज दिस वर्ड्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। एक्सक्यूज मी मतलब माफ़ करिएगा, लिटरल मीनिंग उसका माफ़ करिएगा है, लेकिन इंग्लिश में इसको बहुत यूज़ करते हैं। किसी से बदतमीजी होती है, कैन यू हेल्प मी बोलना, ओके। सो आपको बोलना एक्सक्यूज मी, पार्डन मी, ये वर्ड्स यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। एक्सक्यूज में इसमें लिखा है, पार्डन में नहीं लिखा। पार्डन में भी यूज़ कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी, yes of course, thank you very much, you're welcome, okay। this is assignment you will do, क्लास में होता है तो हम लोग देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। write a short paragraph introducing yourself, including your name, where you are from and what you do। इसको आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं मेल आईडीज में है। और प्रैक्टिस डायलॉग्स, पेयर अप विद योर क्लासमेट्स, practice dialogues outside the class using videos or messaging apps. This also you can do it yourself. हमेशा स्माइल के साथ लोगों को आपको विश करना है। आपकी पर्सनालिटी फ़र्क होगी इससे, ओके। दोज वर्ड्स विच यू हैव लर्न, यू कैन ऑलवेज यूज स्माइल एंड यू कैन विश पीपल। एंड मैं मतलब एक छोटा सा इंस्टेंस बताती हूँ कि मेरे जो टीचर हैं उन्होंने मुझे समझाया कि जो प्यून है उनको सुबह उठ कर आते हैं तो खुद ही विश करते हैं, पहले वेट नहीं करते कि प्यून मुझे विश करेगा तो मैं उसको विश करूँगा। क्यों? प्यून को भी रिस्पेक्ट दो, ठीक है, सबको रिस्पेक्ट दो। देर इज़ नथिंग रॉन्ग इन गिविंग रिस्पेक्ट, देर इज़ नथिंग रॉन्ग इन सेइंग गुड मॉर्निंग टू समवन, वो जो आपसे नहीं कह रहा है या आपसे जो है हो सकता है कि सबऑर्डिनेट हो आपका, नथिंग रॉन्ग। ईगो नहीं रखनी चाहिए, ओके। कभी भी किसी को पॉजिटिव वे यही है कि आप जो है कभी भी ईगो नहीं रखें। और वेटर्स रूल कहते हैं, कोई आदमी अगर वेटर से अच्छे से बिहेव कर रहा है इसका मतलब आपसे भी अच्छे से बिहेव करेगा और वो अच्छा इंसान है। इसको वेटर्स रूल कहते हैं। हम लोग के टाइम में एक पिक्चर आई थी, मुन्ना भाई MBBS, मेरे ख्याल से वही पिक्चर थी, उसमें था कि वेटर्स रूल, वेटर से बिहेव कर रहा है ठीक से तो उसके बाद वो आदमी अच्छा है। ऑलवेज बिहेव पोलाइटली विद एवरीबडी, पोलाइटली बिहेव करिए, अच्छे से बिहेव करिए। जानते नहीं हो क्या हमारे बाप कौन है,
हम कहाँ से आए हैं, भोकाल में हैं। दिस इज़ हाउ, मतलब जनरली मैंने देखा है यूपी में ऐसे लड़के बात करते हैं। नहीं जानते हैं आप कहाँ से आए, नहीं जानते हैं आपके बाप कहाँ हैं। जब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हैं, जब आप जॉब ढूंढने जाते हैं, जब आप नई सिटी में जाते हैं, तो आप अपने दम पे होते हैं। अपने दम पे मार्क बनाना इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो बी पोलाइट, बी हम्बल, दैट इज अ रिक्वेस्ट एंड दैट इज समथिंग फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑल्सो। आई टेक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेज ऑल्सो, ऑनलाइन भी लेती हूँ, ऑफलाइन भी लेती हूँ। तो उसके लिए भी मैं बोल रही हूँ कि दिस इज रॉन्ग वे टू बिहेव। The sweetest sound to anyone's ears is the sound of his or her own name. We put effort to remember names of people and other important aspects of their, like family details, likes, dislikes, etc. आप किसी को जानने की कोशिश कर रहे हैं तो आप, सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आप उसका नाम याद करने की कोशिश करें, ठीक है। बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिससे आप किसी का नाम उसके फेस के साथ एसोसिएट कर लीजिए तो आपको याद रहेगा। लोगों को अच्छा लगता है आप उनका नाम लेकर के बात करें, या ए कौन हो, ये वो, दैट डजंट साउंड राइट, ओके। तो अगर आप जॉब कर रहे हैं कहीं पर, कि आप कॉर्पोरेट में अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, नई जगह पे आए हैं, तो इट इज़ गुड दैट यू शुड रिमेंबर पीपल्स नेम। ट्राई हार्ड टू रिमेंबर पीपल्स नेम।